हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। CFA लेवल 1 के प्रिपरेशन गाइड के तौर पे आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बना रहा हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि लेवल 1 के लिए एथिक्स को किस तरह प्रिपेयर किया जाए। जहां तक बात है एथिक्स की, तो ये काफी अनोखा सब्जेक्ट है क्योंकि लेवल 1 में जो आप पढ़ते हो मोर और लेस वही सब कुछ आप लेवल 2 और लेवल 3 में पढ़ते हो। थोड़ा बहुत एडिशनल स्टफ है बट प्राइमरीली मेन मैटर सेम होने वाला है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पे। सो डेफिनेटली एथिक्स इज वन सच एरिया जहां पे अगर आपने लेवल 1 में जबरदस्त मेहनत कर ली तो लेवल 2 और लेवल 3 बड़ा आसान हो जाएगा। इसके अलावा एथिक्स की वेटेज भी हाई है और एथिक्स ऑन एन एवरेज बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे आप कितना भी पढ़ लो, जब आप प्रैक्टिस करने जाओ तो जरूरी नहीं है कि आपने अच्छी पढ़ाई की तो यहाँ पे प्रैक्टिस के टाइम पे आपके स्कोर्स अच्छे आएंगे। ऑन एन एवरेज एथिक्स में एवरेज स्कोर्स रहते हैं। कोई अबव एवरेज स्कोर्स आने के लिए आपकी या तो मेहनत बहुत अच्छी है या फिर आपकी सोच बहुत अलग है, जिसकी वजह से आपके एथिक्स के सवाल फटाफट राइट होते रहते हैं। जो भी हो, इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रिपरेशन का तरीका बताऊंगा। अब भले ही आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर मैं आपने वीडियो कोर्स लिए हो या फिर नहीं लिए हो, जो भी है, जितने भी तरीके हैं, सब चीजों को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूं एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि एथिक्स को किस तरह पढ़ना है। मैं जो भी कुछ आज आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत टाइम से रिसर्च्ड और बहुत टाइम से प्रैक्टिस्ड एलिमेंट्स हैं। मैंने सारे रेफरेंस मटेरियल्स फॉलो किए हैं एथिक्स के खुद के नोट्स बनाने के लिए। अपने वीडियो कोर्स में जो हम लोग नोट्स देते हैं उनको बनाने के लिए सच में जबरदस्त एफर्ट दिए गए हैं और सारे ट्रायल एंड एरर करने के बाद में आई हैव डिड्यूस्ड अ फाइनल आई वुड से स्टेटमेंट कि क्या फॉलो करना बेस्ट है आपके लिए, कौन सा रेफरेंस मटेरियल बेस्ट है। तो उन सभी चीजों को डिकोड करने जा रहा हूं मैं, बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस बहुत ही सिंपल सा है। 5 रीडिंग्स हमारे सिलेबस में है जिसमें पहली, दूसरी, चौथी और 5वीं बहुत छोटी छोटी रीडिंग्स हैं। मेरे ख्याल से अगर हम एवरेज लगाएं तो 45 मिनट से 1 घंटे में आपकी ये चारों रीडिंग्स की एवरेज बता रहा हूं तो आपकी खत्म हो सकती है। मतलब 4 से 5 घंटे में तो ये 4 रीडिंग्स आप खत्म कर सकते हैं। इनमें ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे पहली रीडिंग है उसमें आपको बताया जा रहा है एथिक्स क्या है, प्रोफेशन में एथिक्स का रोल क्या है, एंड इसके अलावा रीडिंग 2 में आपको कोड ऑफ एथिक्स और स्टैंडर्ड का एक ब्रीफ इंट्रो दिया गया है। फिर रीडिंग 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें गाइडेंस फॉर स्टैंडर्ड्स है 1 to 7, यही मेजर चंक है अपना एथिक्स का। एंड इसके अलावा रीडिंग 4 में गिब्स का इंट्रोडक्शन, रीडिंग 5 में गिब्स के ऊपर में थोड़ा बहुत एलिमेंट्स भी है। सो ये मोटा मोटा मैटर है, लेकिन जो मेन ध्यान देने वाली चीज है वो है रीडिंग नंबर 3। सच बताऊं तो ज्यादातर क्वेश्चंस भी इसी एरिया से आते हैं एंड ये एरिया थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टफ है और इसको करने के लिए एक अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन की दरकार है। तो वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पढ़ना कैसे है हमें। अगर मैं हाउ टू स्टडी में बताऊं तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं सेल्फ स्टडी मोड, यानी कि अभी जो मैं स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूं ये उन बच्चों के खास काम का है जो लोग CFA लेवल 1 खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इस चैनल पे मैं बहुत रेगुलरली कुछ ना कुछ वीडियोस डालते रहता हूं। आई नो वीडियोस आर अ लिटिल अनऑर्गेनाइज्ड, तो वो कुछ कारण से ही है, लेकिन अदरवाइज हम लोग के अगर आप देखेंगे चैनल पे तो आपको काफी सारा एलिमेंट मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रैटेजीज एंड हाउ टू प्रिपेयर स्टफ ये अब हम नया शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पे एंड एथिक्स उसी की एक शुरुआत है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपके लिए टोटल 6 स्टेप्स लिखे हैं कि आपको किन किन स्टेप्स पे मेजरली ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कौन सा रीडिंग या कौन सा रेफरेंस मटेरियल फॉलो करें। तो मैं आपको बता दूं, आप बाद बाकी कोई भी सब्जेक्ट रेडी कीजिए, उसमें सब कुछ चलेगा। आपके पास क्वाइजर है चलेगा, विली है चलेगा, सब चीज चलेगी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एथिक्स, खास करके रीडिंग नंबर 3, CFA इंस्टीट्यूट के कोर करिकुलम्स को फॉलो करना इज मैंडेटरी। वो पढ़ना ही पड़ेगा, आप चाहे जो करो, आपके पास समय है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ढंग से एथिक्स समझ में आना है तो आपको कोर करिकुलम, जिसे हम इंस्टीट्यूट का करिकुलम कहते हैं, वो पढ़ना ही पड़ेगा और आपके पास कोई चांस नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के बाद में स्टेप नंबर 2 उसी के बीच का है कि जब आप कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ें तो उसमें जो स्टैंडर्ड के बाद केसेस डिस्कस किए हुए हैं उनको भी पढ़ें, उनको स्किप करने से काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू रीड, मैं ये नहीं कहूंगा सारे के सारे केसेस, बट फिर भी ज्यादातर केसेस तो कवर करने ही होंगे। 80% केसेस आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। कोई 20% भी जो छोड़ रहे हैं वो मे बी लेंथ देख के छोड़ सकते हैं वगैरह वगैरह। हालांकि आपको केसेस पढ़ने पड़ेंगे, उसी से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो शुरू होगा।
सो स्टेप नंबर 2 इज स्टेप नंबर 3 खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे. नाउ दिस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल. सेल्फ स्टडी वाले बच्चे ये बात मान करके रखें कि इंस्टीट्यूट के कोर करिकुलम से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा मैटर है. उसको अगर आपने श्रिंक नहीं किया तो एग्जाम से पहले ना ही चीजें आपको याद आएंगी, ना ही आप रिवाइज कर पाओगे. सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप अपना खुद का नोट्स बनाएं. इनफैक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, एक तरह से कंपलसरी है. सो अपना नोट्स बनाना एकदम जरूरी है. मैंने भी अपने टाइम पे किताबें भरी थी, अभी उन्हीं किताबों को नोट्स में कन्वर्ट किया गया है. इसके अलावा फोर्थ स्टेप इज टू रिवाइज फ्रॉम योर ओन नोट्स. फिफ्थ स्टेप इज टू डू कैंडिडेट रिसोर्सेज. जहां तक बात है कैंडिडेट रिसोर्सेज का, तो 2020 और 2021 के एग्जाम्स के लिए इंस्टीट्यूट ने 238 क्वेश्चंस डाल रखे हैं अपने कैंडिडेट रिसोर्सेज में. इसमें इंस्टीट्यूट की जो बुक है उसके जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है वो सारे ऑलरेडी कवर्ड हैं. सो वो एंड समथिंग एक्स्ट्रा मिला करके 238 क्वेश्चंस आपको इंस्टीट्यूट दे रहा है कैंडिडेट रिसोर्सेज में. सो आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल रिसोर्स सेंटर. अगर आप पढ़ाई करते हैं खुद से, केसेस सारे करते हैं इंस्टीट्यूट की बुक के, एंड देन यू डू दीज 238 क्वेश्चंस, आई थिंक यू आर रियली रियली वेल ऑफ. बहुत अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगा एंड प्रैक्टिस करने से भी आपका काफी अच्छा ग्रिप आ जाएगा. एंड फाइनली ऑब्वियसली स्टेप 6 वुड बी टू रेक्टिफाई एंड रिवाइज. अगर आपको कोई भी मौके पे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई गलती है, आपके नोट्स में कोई गलती है, तो उसे ठीक कीजिए और रिवाइज तो जितनी बार करें उतना बेहतर है. बट प्रैक्टिस इज द की हियर. सो 238 क्वेश्चन तो करने ही है. इसके बाद अगर आपके पास मौके बढ़ते हैं तो आप रेफरेंस मटेरियल के कोई और क्वेश्चंस भी ले सकते हैं. दैट इज रिकमेंडेड. चलो, सेल्फ स्टडी मोड हो गया. अब मैं बात करता हूं गाइडेड मोड की. यानी कि उन बच्चों के लिए मैं अब रेफरेंस दे रहा हूं या उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने या तो हमारे वीडियो कोर्स को लिया है या फिर मैं कोई और जगह वीडियो कोर्स एनरोल करके रखा है. अगर आपने कोई वीडियो कोर्स एनरोल कर रखा है तो आपका स्टेप नंबर 1 हमेशा ये होगा कि जिन भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, जिन भी टीचर के यहाँ आपने एनरोल किया है, उनके वीडियो लेक्चर्स जरूर से देखें. सो स्टेप नंबर 1 इज टू एनरोल एंड ऑब्वियसली टू वॉच द वीडियो लेक्चर्स. स्टेप नंबर 2, आपको रनिंग नोट्स बनाने चाहिए उनके क्लास नोट्स के साथ में. जैसे अगर मैं अपने ही केस बताऊं तो हम लोगों ने नोट्स दिए हैं एथिक्स के, तो नोट्स के आसपास में आपको पहला तो रेकमेंडेड है प्रिंटेड लीजिए, एंड प्रिंट करने के बाद में आप अपने रनिंग नोट जरूर बनाएं कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, आपने कैसे समझा. हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, जैसे भी आपको इच्छा करे लिखिए, अपने खुद के स्टाइल में रनिंग नोट्स बनाते रहिए. सो दिस इज स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3 इज डू केस स्टडीज फ्रॉम द CF इंस्टीट्यूट करिकुलम. तो ऑल्दो हमने अपने नोट्स में काफी सारी समरीज पेश की हुई हैं, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट की बुक से करिकुलम बार बार पढ़ने के हिदायत हमने दी है, बार बार देते हैं, आपको भी दे रहा हूं. आप कहीं से भी पढ़ाई करो, इंस्टीट्यूट के केसेस सॉल्व करना और उसको समझना बहुत जरूरी है. सो वो आपको करना है. स्टेप 4 फिर रिविजन, स्टेप 5 वही कैंडिडेट रिसोर्सेज सॉल्व करना है, स्टेप 6 इज टू रेक्टिफाई एंड रिवाइज. इन दोनों ही मोड्स में लेकिन आप भ्रमित मत हो जाइएगा. ये बात डेफिनेटली तय है कि सेल्फ स्टडी मोड वालों को काफी ज्यादा समय लगेगा टू प्रिपेयर फॉर एथिक्स एज कंपेयर टू गाइडेड मोड. उसका एक सीधा सीधा कारण ये है कि खुद का नोट्स बनाना काफी टफ है, काफी टाइम टेकिंग है, उसमें समय लगेगा. सो जो लगेगा सो लगेगा, ऑब्वियसली वो तो आपको अब करना ही पड़ेगा. अगर इस वीडियो को कोई दिसंबर वाला बच्चा देख रहा है, दिसंबर में एग्जाम देना, और वो अभी ऐसा सोच रहा है कि एथिक्स ऐसे तैयार करूंगा, तो आई एम नॉट श्योर कि उनको इतना समय मिलेगा क्या, क्योंकि दिसंबर अब ऑलमोस्ट आने वाला है. और अगर आप अभी सोचो कि इतनी एक्सटेंसिव वे में आप एथिक्स करोगे तैयार, तो मे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है. उनके लिए मे भी मैं ये कहूंगा कि CF इंस्टीट्यूट का करिकुलम शायद नहीं पढ़ पाओगे आप, क्योंकि समय का अभाव होगा. सो उस सेंस में आप कोई और रेफरेंस मटेरियल यूज कर सकते हैं, बट अगेन उसमें तकलीफ होंगी, रिड्यूस करने में दिक्कत होगी, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूं. सो ये मेरे हिसाब से बहुत ही सही स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप एथिक्स प्रिपेयर कर सकते हो, नो मैटर यू हैव टेकन ट्यूशंस और नॉट. इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करना ही है. आपके लिए अच्छे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं डाल के रखता हूं, जैसे कि मुझसे या मेरी टीम से कांटेक्ट कैसे करें, या फिर मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि एथिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं वो, या फिर अगर आप सिर्फ एथिक्स रिलेटेड वीडियो कोर्स एनरोल करना चाहते हैं तो कैसे हमें कॉन्टैक्ट करें. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, एंड लाइक शेयर तो करना ही है. सो दैट्स इट. मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है. अगले वीडियो में मैं आऊंगा, मिल करके हम लोग एक और गाइड बनाएंगे एज टू हाउ टू प्रिपेयर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. एथिक्स का हमने प्रिपरेशन बना लिया है, तो अब बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे ग्रिप में लाना है उसके ऊपर में वीडियोस आर कमिंग अप. सो दैट्स इट. आई विल सी यू देन. बाय बाय. जय हिंद.